Hello, guys, and welcome to another edition of 2 Minute Thursdays. There were a lot of questions asking us कि attachments कैसे होती हैं भैया, possession कैसे होता है, इनको निकाला कैसे जाता है, ये भूत अंदर घुसते हैं कि नहीं, और हम चेंज कैसे होते हैं, and how to recognize how possession happens. So today in a 2-minute video I'm going to give you an answer in a very logical format as to attachments या possession होता कैसा है. Once you know the basic nuts and bolts, then you will know what possession and what attachments is all about. और ये पक्का 2 मिनट में तो नहीं हो सकता है because this is a vast topic, बट फिर भी I'll try, okay? और ये भ्रम है कि भूत हमने अंदर घुसते हैं, भूत अपने अंदर नहीं घुसते हैं, वो सिर्फ अटैच हो सकते हैं and they will try to manipulate you into doing whatever they want to do. So let's start with the video with the timer starting now. जैसे कि आपको पता है, राइट फ्रॉम बर्थ द मोमेंट वी आर कंसीव्ड, आप एक सेल होते हो, सेल से बनते हैं जाइगोट, जाइगोट से आप खाना खाते हो इनसाइड द मदर्स वूम्ब, वहाँ से फ्लूइड ले लेके आप बच्चे बनते हो 9 महीने में बाहर निकलते हो, एंड आफ्टर स्टार्ट्स आवर जर्नी ऑफ ईटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग एनर्जी फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट वेरियस सोर्सेज. वो सोर्सेस कभी सही होते हैं या गलत भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बदहज़मी या फिर जुलाब भी छूट सकता है या कोई डिजीज़ भी हो सकता है. बट वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वी बिल्ड अ कॉलोनी ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स विच मेक आवर बॉडी कंप्लीटली थ्रू आउट आवर लाइफ. सो अगर आप ये सेल्स को, अगर आप पूरा सेल्स को डिवाइड करोगे तो क्या होता है सेल्स, और सेल्स में क्या होता है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये स्टेटमेंट तो सबको पता है ना. देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज एवरीथिंग, देयर इज अ सेल वॉल, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन अ सेल, राइट. सेल को भी अगर आप डिवाइड करोगे दे आर मेड आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स को भी, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, 2 या 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. एटम का स्ट्रक्चर क्या है, आप अगर स्कूल में पढ़े हो तो आपको पता है, इन द एटम, इन द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स and neutrons. Neutrons are neutrally charged and protons are positively charged. And ird gird में क्या घूमते रहते हैं, they are electrons which are negatively charged. Remember, outer shell of electrons अगर complete हो तो वो noble gases बनते हैं, वो react नहीं करते हैं, काफ़ी ठंडे रहते हैं, काफ़ी ऊपर जाते हैं, वो कोई भी chemical reaction में भाग नहीं लेती. So they are known as noble gases like helium, argon, neon, xenon, right? And if at all the outer shell of the electrons अगर incomplete हो तो जाके एटम दूसरे से अटैच होती हैं. सो हाइड्रोजन जाके अगर ऑक्सीजन से मिले तो पानी बनेगा, हाइड्रोजन जाके सल्फर से मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा. तो हाइड्रोजन की कोई गलती नहीं है साहब, इट डिपेंड्स ऑन वो किसके साथ अटैच होता है, वो या तो सही या तो बुरा हो सकता है, काम कर सकता है. सो इन द सेम वे ये एटम से बने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बने सेल्स और सेल्स से बने हमारे आउटर शेल्स में भी ये सब इलेक्ट्रॉन्स, इतने बिलियंस ऑफ सेल्स की कॉलोनी है हमारी. सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली अराउंड अस बिकॉज वी हैव अ मैटर फॉर्म एंड अ वेवलेंथ फॉर्म विच इज ऑलरेडी प्रूवन बाय डॉक्टर यंग्स एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा. सो इफ एट ऑल आवर आउटर शेल हैज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट तो हम भी नोबल होते हैं, हम कंप्लीट होते हैं, और हम किसी को भी रिएक्ट नहीं करेंगे. कोई गाली देगा तो हम उसी को भी समझ के चलेंगे. वी विल नॉट रिएक्ट, विल बी ठंडे हो जाएंगे, विल बी कूल, विल बी लाइटर, एंड वी विल बी अ वेरी हैप्पी ह्यूमन इन आवरसेल्व्स. बट इन योर आउटर शेल अगर कोई भी कमी मिली या कुछ सरप्लस मिल गया, जैसे कि जेलसी, लस्ट, एंगर, ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोध, देयर इज़ डिप्रेशन, सैडनेस और फियर, इसके लिए लोग बोलते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो डरना नहीं, क्योंकि वहाँ से डर के ही आपको अटैचमेंट हो सकती हैं. सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज नेगेटिव एलिमेंट्स इन योर आउटर शेल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मेक योर सेल्फ वल्नरेबल टू अटैचमेंट टू न्यू एनर्जीज. यू स्टार्ट अटैचिंग टू डिफरेंट एंटिटीज एंड दैट्स हाउ यू गेट possessed or you will get an attachment. इसको भी निकालने का तरीका है which is not beyond the scope of this video. Right now I just wanted to talk about possession होता कैसे है, the scientific or the logical base behind possessions and attachments. Hope you learned a lot. If you like this video, so do like it down. Write it in your comments what you felt about it. If you want more subjects like these to be tackled, do comment those as well. And you know we are on our road to 100K subscribers. So if you can help us, please do that. Ask everyone to subscribe because we bring to you very genuine content on our channels. You know that. Help us grow. Help you grow as well along with us. See you on tomorrow's live. Ta-da.